Call is now being recorded. Very good morning, everyone. Today we are going to discuss. Today we are going to discuss Act 2, Scene 5. This far we have done Act 1 completed, and today's session will be start मैम from आप फ्लो Sherlock. फ्लो Yes, Rekha. आपकी वॉइस बहुत स्लो स्लो आ रही है मैम। वो स्लो आ रही है. एक जस्ट अ सेकेंड. मे बी इससे कुछ फर्क पड़े. आप अब आ रही है. कैन यू हियर मी नाउ, रेखा? यस मैम। Okay, perfect. So we are going to discuss Act 2, Scene 5 today. And the very scene that we are going to discuss is in the street in front of Shylock's house. Okay, so now we are in front of Shylock's house, and let's see what happens next. So, I hope you all remember that Lorenzo gave a letter to Lancelot, and that letter he has to deliver to this Shylock's daughter Jessica, right? So now Lorenzo has delivered Lancelot has delivered Lorenzo's letter to Jessica, and he's waiting for Shylock's arrival. Shylock का वेट कर रहा है आने के लिए. क्यों वेट कर रहा है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बिड हिम फेयरवेल. वो फेयरवेल बोलना चाहता है, अलविदा कहना चाहता है. क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टेक अप सर्विस विद बेसानियो. आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था, we I mentioned you that no, Lancelot is not happy there. Lancelot is the clown of the play, and he is not happy there, and he wants to take up service with Bassanio. Now, when Shylock arrives, what happens? That Lancelot tells him that he want to leave his service. Okay, so he tells him his decision that he wants to leave his service. वो वहाँ काम छोड़ना चाहता है, and कहाँ जाना चाहता है? He wants to go to Bassanio. Bassanio के पास जाना चाहता है. Okay, now what happens? जियो क्रिटिसाइजेस हिम फॉर लिविंग अ गुड मास्टर. जियो उनको कहते हैं कि तुम बहुत गलत कर रहे हो मुझको छोड़कर. ठीक है, जो जूइश कैरेक्टर है, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं शार्लोक की. शार्लोक कह रहे हैं कि तुम एक बहुत अच्छा मास्टर छोड़ रहे हो, तुम्हें पता नहीं है. और वो कहते हैं कि जो बसानियो है वो बहुत काम करवाने वाला है लॉन्सलॉट से. काम ज़्यादा करवाएगा और खाना कम देगा. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. यहाँ पे जो मास्टर्स हैं वो काइंड ऑफ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने स्लेव्स को कह लीजिए, अपने सर्वेंट्स को कह लीजिए. कि वो खुद कह रहा है कि तुम बसानियों के पास जा तो रहे हो लॉन्सलॉट, बट यू विल नॉट बी हैप्पी देयर. तुम वहाँ खुश नहीं रहोगे, तुम्हें वहाँ काम ज़्यादा करना पड़ेगा, एंड यू विल बी प्रोवाइडेड लेस फूड, और तुम्हें खाना कम मिलेगा. ऐसे में आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है. Shylock calls his daughter and tells her that he has been invited to dinner at Bassanio's house. Shylock बताता है अपनी डॉटर को कि he has been invited for a dinner party. Okay, ये एक बसानियो के घर पर एक डिनर पार्टी का इनविटेशन था जो शार्लोक के पास आया है. एंड शार्लोक को ऐसा लगता है, वो कहता है कि बसानियो ने मुझे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं उसे पसंद हूँ, बल्कि इसलिए बुलाया बिकॉज ही नीड्स माई हेल्प. मेरी हेल्प की ज़रूरत है इसलिए मुझको पूछ रहा है, नहीं तो उसको कोई प्यार नहीं है मुझसे, हमारी कोई दोस्ती नहीं है. शार्लोक का कोई खास मन भी नहीं है उस पार्टी में जाने का, बट क्योंकि यहाँ पे उसने एक ड्रीम देखा था, मनी बैग से रिलेटेड ड्रीम्स था, और उसको ऐसा लगता है कि ये कोई साइन ऑफ इल ओमेन है. साइन ऑफ इल ओमेन. आई राइट इट डाउन फॉर यू. जस्ट अ सेकंड.
sign of ill omen. Can anyone tell me the meaning of ill omen? Yes. Can anyone tell me the meaning of sign of ill omen? Yeah. Anyone? See, yeah. Anyone? Sign of ill omen? देखो आपने अपशकुन सुना होगा. ओमेन जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं कि कुछ ऐसा हुआ है तो उसका ये मीनिंग है, कुछ ऐसा हुआ है तो उसका वो मीनिंग है. एंड इल ओमेन का मतलब अपशकुन होता है. ठीक है, शगुन का ऑपोजिट कि कुछ मिसफॉर्चुनेट होने वाला है, ऐसा शैलोक को लग रहा है. ओके, सो शालोक का जैसा कि मैंने आपको बताया कि बसानियों की डिनर पार्टी से एक इनविटेशन है, बट शालोक कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ जाने में. एंड यहाँ पे ये इलॉमन्स की बात कर रहा है तो हमें थोड़ा सा उसके कैरेक्टर के बारे में ये भी पता चलता है कि वो सुपरस्टिशियस है. नाउ ही इज अ सुपरस्टिशियस कैरेक्टर. या राइट, ही इज अ सुपरस्टिशियस कैरेक्टर. सुपरस्टिशियस का मीनिंग किसी को पता है? कोई बताना चाहेगा? एनीवन? सुपरस्टिशियस कैरेक्टर. Okay. See, superstitious meaning, when I say superstitious character, that means I'm saying that someone who is like, आपने एक वर्ड सुना होगा ब्लाइंड फेथ का, है ना? जो ब्लाइंडली फेथ कर लेते हैं किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं, दैट इज नॉन एज ब्लाइंड, सॉरी, सुपरस्टिशियस इन नेचर. आप इसको काफी हद तक वहमी भी कह सकते हैं, है ना? वहमी हो गया, इसेंट्रिक हो गया, राइट, मिथिकल हो गया. इस तरह के ये जो पॉइंट्स हैं दैट वी कैन से आर द सिनोनिम्स ऑफ सुपरस्टिशियस. ओके, उसके बाद क्या होता है, बट फिर भी वो सोचता है कि मैं डिनर पर जाऊंगा, वो जो डिनर पार्टी का जो इनविटेशन है, आई एम गोइंग टू गो देयर सो दैट आई कैन वेस्ट सम क्रिश्चियंस फूड. मैं क्रिश्चियंस का कुछ खाना वेस्ट कर सकूं, मैं खाऊंगा तो खाना तो खत्म होगा ही ना. तो कह रहा है कि मैं जाऊंगा वहां पर सो दैट आई कैन वेस्ट क्रिश्चियंस फूड. तो ये एक काइंड ऑफ एक स्टूपिड हेट्रेड भी देख सकते हैं हम, मतलब ये मिमिक कर रहे हैं यहाँ पर शेक्सपियर काइंड ऑफ शार्लो के कैरेक्टर पर. अब वो कहते हैं जेसिका को, अपनी बेटी को बुलाकर कहते हैं शार्लो कि यू लुक आफ्टर द हाउस इन माय एब्सेंस, कि तुम मेरी एब्सेंस में इस घर का ध्यान रखना. नाउ जो लांसेलॉट है वो शार्लो के सुपरस्टिशियस नेचर का मजाक बनाते हैं, मॉक करते हैं, और वो अपना खुद का एक मन घड़त ड्रीम बनाते हैं और शार्लो को बताते हैं कि वो कहते हैं शार्लो को कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज की रात मैं मस्करेड देखूंगा. ठीक है, सो शार्लो को समझ में आ जाता है कि बसानियों के डिनर पर मास्करेड भी होने वाला है. सो वो कहते हैं कि जेसिका को कि घर अच्छे से बंद रखना प्रॉपरली, और वो नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो उनकी बेटी किसी क्रिश्चियन को अपनी खिड़की से देखे, झांके, कुछ भी करे. सो लांसलॉट भी चला जाता है, और वो भी यहाँ पर छोड़कर चली जाती है. जेसिका के जो फादर हैं, के जो ऑर्डर्स हैं, वो उनको ना मानते हुए फिर भी फिंडो के पास चली जाती है. और शार्लो कुछ देर फूल की बात करते हैं और एडमिट करते हैं कि ये जो लांसेलॉट था ये एक अच्छा कैरेक्टर था, ही वॉज अ गुड नेचर्ड फेलो, बट उनको लगता है कि वो कम काम का था, क्योंकि
काम कम करता था, खाता ज्यादा था, ठीक है, ऐसा कुछ मानना है शार्लक का यहाँ पर लांसलॉट के लिए। सो जब भी हम कभी किसी की बात करते हैं ना बच्चे, आप हमेशा ये बात ध्यान रखना, मतलब चेक कर सकते हो, इट्स काइंड ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, कि जब भी आप किसी से बात करते हैं और उनका ओपिनियन सामने वाले के लिए कैसा है, जब वो ये बताते हैं, वो साथ साथ अपनी पर्सनालिटी भी रिवील कर रहे होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? कि आप किसी से उनकी फैमिली के बारे में, उनके फ्रेंड्स के बारे में ही अगर आप बात करके देख लें, तो आपको बहुत हद तक अंदाज़ा लग जाएगा कि सामने वाला इंसान कैसा है, ठीक है। इसका जजमेंटल नेचर है, इमोशनल नेचर है, या एक बायस्ड नेचर है, वो आपको बात करके ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो सामने वाले को किस पर्सपेक्टिव से देखता है, ठीक है, किस आउटलुक से देखता है, इसी से आपको उनकी पर्सनालिटी का पता चल सकता है। तो ये वाला जो एक्ट था, एक्ट 2 सीन 5, इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। मेजर चीजें यही थी कि बस लांसलॉट लेटर लेकर आया है लोरेंजो का फॉर जेसिका, एंड ही वांट्स टू से गुड बाय टू मिस्टर शैलोक। वो शैलोक को अलविदा कहना चाहता है, बसानियों के पास काम करना चाहता है, लेकिन इतने से ही पार्ट है। और यहाँ पर एक इनविटेशन आया हुआ है जहाँ शैलोक जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो मन बना लेता है जाने का। अपनी बेटी को कहता है कि ध्यान से रहना, घर में बंद करके रखना, विंडो पे मत खड़ी होना जाकर, इस तरह की चीजें हैं। तो इससे हमें कहानी से ज्यादा हमें शार्लोक के कैरेक्टर के बारे में पता चल रहा है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। कि जो शार्लोक है ये खुश है कि इसने 3000 ड्यूकेट्स बसानियों को दे दिए हैं, और ये फिर से जेसिका को बोलता है कि हाउस को प्रॉपरली लॉक रखना, और फिर फाइनली ये डिनर के लिए चला जाता है। ओके, एज ही लीव्स फॉर द डिनर, अब सीन एंड्स हियर, ठीक है। हमारा ये जो सीन 5 था ये यहीं खत्म होता है। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर एक्ट 2 सीन 6। ओके, ये भी एक छोटा सा सीन है, फिफ्थ का भी हाफ है। सो अगेन यहाँ पे जो शार्लोक का जो घर है, शार्लोक्स होम जो है, उसके बाहर की सेटिंग है। बच्चे, जब भी हम कोई भी सीन स्टार्ट करते, whenever we start a new scene, we must know the setting. हमें सेटिंग का, लोकेशन का हर बार पता होना चाहिए कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, राइट। सो अभी तक ये शार्लोक के घर की बात हो रही थी कि अंदर क्या हो रहा है। नाउ वी गेट टू नो व्हाट्स हैपनिंग in front of Sherlock's house. Sherlock के घर के बाहर क्या हो रहा है? What's happening outside of Sherlock's house, right? So we see that two guys, Graciano and Salarino. I hope you all are familiar with the names of their friends now. Graciano and Salarino are waiting for the arrival of Lorenzo, who is quite late. ठीक है, so यहाँ पर ये दो लोग हैं, Graciano and सेलरिनो, जो वेट कर रहे हैं लोरेंजो के आने का, जो काफी लेट हो चुका है। एंड दियर मास्क, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, ठीक है। अब तो ये कोई डिफिकल्ट वर्ड रहा नहीं, मास्क तो बहुत कॉमन हो गया है इन दिनों, राइट। यस, सो when finally Lorenzo arrives, Jessica appears above at the window. जब फाइनली लोरेंजो वहां पर आता है, जेसिका भी हमें दिखाई देती है विंडो पर, राइट। ऑल्दो उसके फादर ने, आपको याद रखना कि यहाँ पर एक रिबेलियन नेचर भी दिख रहा है थोड़ा सा जेसिका का। उसके फादर ने उसको बहुत स्ट्रिक्टली बोला था और कई बार बोला था कि विंडो पर मत खड़ी होना, घर को प्रॉपरली लॉक करके रखना। बट एज वी ऑलरेडी नो कि वो अपना मन बना चुकी है। शी डजंट वांट टू लिव विद हिज फादर, वो अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती। शी वांट्स टू गेट मैरिड विद लोरेंजो एंड वांट्स टू बी अ क्रिश्चियन, राइट। वो शादी करना चाहती है लोरेंजो से, हु इज अ क्रिश्चियन, राइट। सो आप ये एक जो इंटरकास्ट मैरिज है, आप उसका थीम भी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अलॉटमेंट होगी। अलॉटमेंट का मतलब होता है जब आप भागकर शादी करते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स की मर्जी के बिना अगर आप शादी करते हैं। सो व्हाट वी सी इज कि वो ड्रेस्ड है एज अ बॉय। मैंने आपको एक वर्ड बताया था बच्चे,
Just a second, I'll just write it down. Yeah, disguise. Disguise का मीनिंग याद है किसी को? Disguise. Yes, ma'am. Base बदलना. यस एग्जैक्टली रेखा, भेस बदलना. तो यहाँ पर जो लोरेंजो है, आपको याद होगा उसने अपने लेटर में मेंशन किया था जेसिका को कि तुम्हें अपने आप को डिस्गाइज करना है, अपना भेस बदलना है और तुम्हें लड़का बनना है. एज अ बॉय तुम्हें बनकर तैयार होकर आना है. और ये अब बिल्कुल तैयार खड़ी है जो जेसिका है. शी इज नाउ इन द डिस्गाइज ऑफ अ बॉय एंड शी इज रेडी टू अलॉप विद हर लवर. ठीक है, वो अपने लवर के साथ, अपने चाहने वाले के साथ रेडी है भाग जाने के लिए, लॉप करने के लिए. ठीक है. सो ये एक मोमेंट के लिए जाती है, 1 मिनट के लिए, और जल्दी से अपने फादर का जो भी गोल्ड और ज्वेलरी इसको मिलता है ये सब ले लेती है कि आगे इनको रहना है, सब चीज़ों में खर्चा तो लगेगा, पैसे तो चाहिएंगे. सो गोल्ड और ज्वेलरी ये ले लेती है अपने फादर की. और लोरेंजो यहाँ पर इसको बताता है जेसिका को कि यू हैव टू बी अ टॉर्च बियरर एट मास्करेड. ठीक है, टॉर्च बियरर इज टॉर्च बियरर का मतलब होता है मशाल पकड़ने वाला. ठीक है. सो लोरेंजो कहता है कि तुम्हें जेसिका, यू हैव टू बी अ टॉर्च बियरर एट द मास्करेड. मास्करेड, मास्करेड वो पार्टी थी जहाँ पे सब अपने कोई देखी भी हो किसी मूवी में, मास्क लगाकर घूमते हैं जहाँ लोग, है ना, कि जहाँ कोई किसी को पहचान नहीं पाता बिकॉज ऑफ मास्क. होता है ना, आप लोग मास्क लगा के आते हैं कॉलेज, जब आया करते थे तो नहीं पहचान पाते थे आपको सब, ऐसा ही. सो यहाँ पर वी सी कि जेसिका बहुत शाय फील कर रही है. ठीक है, वो बहुत शाय फील कर रही है एंड शी इज क्वाइट रिलेक्टेंट टू डू सो. वो नहीं करना चाहती, वो नहीं बनना चाहती टॉर्च बियरर. और फिर पता चलता है कि देयर इज नो नीड टू बी for her as a torch bearer. क्यों? Because एंटोनियो आता है और बताता है कि जो मस्करेड है वो कैंसिल हो गया है. ठीक है, कैंसिल क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पर अचानक से जो विंड्स हैं वो फेवरेबल है. विंड्स फेवरेबल का मतलब है हवाएं फेवरेबल हैं. फेवरेबल का मतलब होता है बच्चे अनुकूल. जैसी आप चाहते थे वैसी ही कोई चीज हो रही है. ठीक है, जो चीज जैसी आप चाहें जब वो हो रही है, दैट मीन्स that is favorable. Okay. And जो बसानियो है, he is leaving for Belmont immediately. You all are familiar with Belmont. It's a place, Belmont. Belmont आपको ये दोनों सेटिंग्स याद होंगी. वेनिस जो सिटी है वहाँ पे एंटोनियो, बसानियो, इनके फ्रेंड्स और शार्लोक और उसकी फैमिली सब रहते हैं. बेलमोंट में आपको जो 2 नाम ध्यान रखने हैं, दैट इज पोर्शिया एंड नेरेसा. वेरी गुड. एंड नेरेसा, हर मेड, राइट, एंड नेरेसा. सो व्हाट वी सी इज कि यहीं पर ही हमारा जो सीन 6 है इट एंड्स. ये यहीं खत्म होता है, Act 2 Scene 6, right? Let's move forward to Act 2 Scene 7. Now this scene, the setting of this very scene is laid in Portia's residence in Belmont. Portia के घर में इसकी setting है. Portia's residence. पोर्शियाज रेजिडेंस. आप रेजिडेंस कह सकते हैं, हाउस कह सकते हैं, आपको जो इजी लगे, बट रेजिडेंस इज क्वाइट अ गुड वर्ड, सो आई होप यू कैन यूज इट, राइट. सो एज वी मूव फॉरवर्ड वी सी जो सेटिंग है प्ले का, ये बेलमोंट में शिफ्ट हो गया है. एंड ये यहाँ पर अब कास्केट सीन स्टार्ट होंगे. ठीक है, मुझे कास्केट सीन, anyone remember the meaning of casket? Casket, CASKET. Yes, ma'am. Yeah, Yes, what? Buxom, ma'am. Yeah, it's a box. And what kind of box? Jewelry type box, ma'am. Yeah, very good. The jewelry kind of box, or you can say for
For more good word, you can say ornamental. Ornament. Ornamental, yeah, ornamental box, right? Uh, yes, I have written it down. यस, सो कास्केट सीन यहाँ पर आने वाला है. अब यहाँ पर जो सीन है, जो जैसा हम बता रहे थे कि दिस इज सीन 7. यहाँ क्या है, यू ऑल मे रिमेम्बर प्रिंस ऑफ मोरक्को, राइट? प्रिंस ऑफ मोरक्को, मेनी ऑफ suitors of Portia has gone and tried their luck, but now Prince of Morocco has come there and he is also going to try his luck. ठीक है, सो अब ये चर्च जा चुका है, इसने ओथ ले ली है. ओथ का अर्थ होता है शपथ, इसने कसम खा ली है. ओथ कह लीजिए. जस्ट अ सेकेंड. ओथ या वाउ, VOW, वाउ. ओके, इन्होंने कसम खा ली है, ये चर्च गए हैं और इन्होंने कसम खा ली है कि ये कभी किसी और लेडी से, किसी और महिला से कभी प्यार नहीं करेंगे, कभी शादी नहीं करेंगे, इन केस ये फेल हो जाते हैं तो. ठीक है, सो अब यहाँ पर चॉइस बनाने से पहले 3 कास्केट्स हैं प्रिंस के सामने. हर एक कास्केट पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ इंस्क्रिप्शन है जो हम यहाँ देख पा रहे हैं. यहाँ क्या लिखा हुआ है? सी, मैंने आपको बताया था 3 कास्केट्स आर देयर, है ना? 3 caskets, one is gold, second is silver, third is lead. Okay, 3 caskets are there. One is of gold, second silver, third lead. Please remember this thing. And gold casket पे क्या लिखा है? मैं आपको quote read कर रही हूँ. Who chooseth me shall gain what many men desire. कि जो मुझे चुनेगा उसको वो मिलेगा जो बहुत से लोग डिजायर करते हैं, बहुत से लोग जिसकी इच्छा करते हैं, मतलब कामना करते हैं कि ये मुझे मिल जाए. ठीक है, गोल्ड कास्केट पर ये लिखा है. सेकेंड इज सिल्वर कास्केट. सिल्वर कास्केट पे क्या लिखा है? हु चूजेथ मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स. कि जो मुझे चुनेगा उसे उतना ही मिलेगा जो वो डिजर्व करता है. ठीक है, जिसका वो हकदार है, उसको उतना ही मिलेगा. और थर्ड जो लास्ट कास्केट था, लेड कास्केट, उस पे लिखा था हु चोजेथ मी मस्ट गिव एंड हजार्ड ऑल ही हैड. कि जो मुझे चुनेगा उसको अपना सब कुछ देना पड़ेगा और उसको प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ेगा. ये जो वर्ड है हजार्ड, HAZARD, HAZARD, हजार्ड, इसका मतलब होता है प्रॉब्लम. ओके, सो यहाँ पर ये 3 कास्केट्स हैं. आई एम गोइंग टू रिपीट देम. दैट गोल्ड कास्केट पे लिखा है कि जो मुझे चुनेगा उसे मिलेगा जो बहुत से लोग, बहुत से मेन डिजायर करते हैं. सिल्वर कास्केट पे लिखा है कि जो मुझे चुनेगा उसे वो मिलेगा जो वो डिजर्व करता है. थर्ड इज लेड कास्केट, जिस पे लिखा है जो मुझे चुनेगा उसे अपना सब कुछ देना पड़ेगा और प्रॉब्लम्स भी आएंगी उसकी लाइफ में. ओके, सो नाउ पोर्शिया एक्सप्लेन करती है प्रिंस को कि अगर उसने राइट कास्केट चुन लिया, सही जो कास्केट है वो चुन लिया, तो वो उससे शादी कर लेगी. ठीक है, क्योंकि ऐसा ही उसकी फादर की विल में लिखा हुआ था कि जो करेक्ट चुनेगा उसको, कास्केट को, वो ही उसका मालिक होगा. मालिक एज इन कि वही पोर्शिया से शादी कर सकता है, वही राइट सूटर है पोर्शिया के लिए. सो अब यहाँ पर जो प्रिंस है वो बहुत ध्यान से देखता है और सोचता है इनके बारे में. उसको लगता है कि जो लेड कास्केट है वो एक सही चॉइस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि
कोई भी अपना सब कुछ एक लेड कास्केट के लिए क्यों दे देगा, और सब प्रॉब्लम्स उसकी हो जाएंगी, जैसा कि लेड पर लिखा है। सिल्वर, उसको लगता है कि सिल्वर कास्केट पे लिखा है कि उसे वही मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। प्रिंस को लगता है कि प्रिंस एक प्रिंसली पोजीशन पे है, वो एक राजकुमार है, और जो पोर्शिया है जो कि उसका प्यार भी है, और वो इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करता है। सो फिर उसको कोई डाउट नहीं है सिल्वर कास्केट पे। और लास्ट था कि वो चूज करता है गोल्ड कास्केट, जिस पे लिखा है कि मैन को वो मिलेगा जो वो डिजायर करते हैं। तो प्रिंस पूछता है खुद से कि जो मेन है वो पोर्शिया से ज्यादा क्या और चीज डिजायर कर सकते हैं। तो वो एक वो सब सब अर्थ पे, जिस प्लैनेट पे, सब उसी से मैरिज करने के लिए तो आ रहे हैं, सब उसी को तो चाहते हैं। सो अब यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू प्रिंस ऑफ मोरक्को, जो लेड है वो, उसमें बहुत बेसिक चीज है, वो नहीं हो सकता, उसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट नहीं हो सकता। जो सिल्वर है वो 1/10 वैल्यू है गोल्ड का, तो उसमें भी पोर्शिया का पोर्ट्रेट नहीं हो सकता। सो जो प्रिंस है वो चूज कर लेता है गोल्ड कास्केट, और पोर्शिया ने उसको एक की दी होती है, चाबी दी होती है, उसको खोलता है। उसमें उसको क्या मिलता है, उसमें उसको मिलता है एक ह्यूमन स्कल। ठीक है, एक ह्यूमन स्कल मिलता है, और एक मैसेज लिखा होता है, एक स्क्रॉल में मैसेज लिखा होता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। I'll just write it down. All the glitters, all the glitters इज नॉट गोल्ड। ये हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ठीक है, उसने गोल्ड कास्केट चूज किया था ना, उसको ये था कि गोल्डन कास्केट में ही मिल जाएगा मुझको, बट वहां नहीं होता, वहां एक ह्यूमन स्कल रखा होता है जिसमें ये मैसेज होता है, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। और अब जो ये प्रिंस जो डिफीट हो चुका है, हारा हुआ जो ये प्रिंस है, एक सैड हार्ट के साथ चला जाता है। और जब वो जाता है सो पोर्शिया थोड़ा रिलैक्स हो जाती है कि चलो अब ये भी गया, ये जो शूटर जो मेरे लिए आज आया हुआ था प्रिंस ऑफ मोरक्को, ये भी गया। सो बच्चे, वी हैव डिस्कस 3 सीन्स टुडे from Act 2, Scene 5, Scene 6 and Scene 7. If you have any doubts regarding these 3 scenes, then let me know. I will take your doubts today. Yes, anyone? You can write it down if you are not comfortable in speaking or having some network issues. You can text me in call messages. Yes. Anyone? Okay, girls, that's it for today then. Do revise these 3 scenes, and we'll discuss the plot further tomorrow. Okay? Or if you have any doubt, you can ask me.
Okay, that's it for today. Have a nice day.